अभीरा और मायरा ने किया कावेरी पोद्दार का मेकओवर। दादी साहब बन गई भूतनी सा। क्या भूतिया ड्रामे से करीब आएंगे अभीरा और अरमान? स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभीरा बेहद परेशान हो रही है, क्योंकि उसे अरमान की नजदीकियां रास जो नहीं आ रही। इसी बीच उसे अभीर का कॉल आ जाता है और वो अपने भाई से बात करती है कि तभी वहाँ पर मायरा पहुँचती है लेकर फूड फेस्टिवल कंपटीशन का पेपर। ऐसे में वो अपनी माँ से गुजारिश करती है इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की। अभीरा मान भी जाती है, लेकिन अगले ही दिन मायरा की तबीयत बिगड़ी हुई है। ऐसे में अभीरा मायरा की देखरेख करना चाहती है, लेकिन मायरा उसे तो फूड फेस्टिवल कंपटीशन की पड़ी हुई है और दादी सा उन्हें पड़ी है भूत की। हमें फूड फेस्टिवल में पार्ट लेना है ना? नहीं मायरा, फूड फेस्टिवल में पार्ट नहीं रह सकते, हमें विड्रॉ करना पड़ेगा। अब हमें सोचना पड़ेगा कि भूत को छू कैसे किया जाए। कोई भूत नहीं है दादी साहब, ये उस मैनेजर का काम। क्या? वो तन से चिलगोजा मन से चिलगोजा वाला मैनेजर, ये उसका काम है? उसको एक फूड फेस्टिवल में कंपटीशन में पार्ट लेना है, बेस्ट कुकिंग चैलेंज ऐसा कुछ है। तो अभीरा उसको बोलती है कि क्यों आपको हर कंपटीशन में हिस्सा लेना, बट वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है तो अभीरा मान जाती है। फिर काफ़ी सारी बातें होती हैं उससे रिलेटेड। फिर वो बताती है कि पापा खड़ूसमान बोलने पे और मम्मा वर्ड बोलने पे बहुत नाराज़ हो जाते थे, तो समझ में आता था कि कि मम्मा बुलाती होंगी शायद खड़ूसमान। तो ये सारी चीज़ें वो पूछती है वो उससे, और अभीरा के पास कोई जवाब नहीं है। भाई दादी सा को यकीन दिलाने के लिए अभीरा सीसीटीवी कैमरे का फुटेज भी दिखाती है, जिसमें दादी सा को साफ साफ पता चल जाता है कि ये सब सुंदर का किया धरा है। इतना ही नहीं, अभीरा तो ये भी बताती है कि उनके होटल में सुंदर के कुछ लोग भी रुके हुए हैं। हो सकता है उसने अपने कुछ लोग हमारे रिसोर्ट में रुकने के लिए भेज दिए होंगे, लेकिन ये जो सबूत है हमारे पास ये काफ़ी नहीं है। हमें उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करने पड़ेंगे, हमें ये रिसोर्ट बंद हो जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, हम ये सच उस मैनेजर के मुंह से बताएंगे। ये काम आसान नहीं, कैसे करेंगे? इसीलिए तो वर्ल्ड की सबसे टफ लेडीज की टीम ये काम। भूत वाला रिसोर्ट वाला चल रहा है, लेकिन अभीरा एंड अरमान को पता चलता है कि ये भूत जैसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा है। ये जो मैनेजर है जलनखोर, वो उसी का काम है और उसी ने ये सारे ट्रिक्स किए हैं आवाज़ें निकालने के लिए। खून नहीं आ रहा है टैप से, रेड पेंट आ रहा है, और बहुत सारी और चाल खेली है उसने जिससे ऐसा लगे। भेस बदल बदल के आ रहा है, भूत की कहानियाँ सुना रहा है कि ये जगह तो हॉन्टेड है और मैनेजर ही ठीक कर सकता है। तो वो बेसिकली रिसोर्ट पे शायद वापस आना चाहता है, इसलिए कर रहा है ये सब। भाई अब तो टीम की इस तिकड़ी के साथ अरमान ने भी हाथ मिला लिया है सुंदर के कारनामों को बाहर लाने के लिए, और अब ये चारों मिलकर बना रहे हैं प्लान असली भूत का ड्रामा क्रिएट करने का। तभी तो देखिए कैसे अभीरा और मायरा दोनों जुट गए हैं दादी सा का मेकओवर करने के लिए। हम तो उसका भांडा फोड़ने का प्लान बना रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज है उसके खिलाफ, बट वो इनफ प्रूफ नहीं है, तो हम और करेंगे और चीज़ें करेंगे जिससे पता चले कि हम इसको सीधा अंदर करवा सके कि यही है जो बेसिकली नाम खराब कर रहा है रिसोर्ट का। दादी और मायरा और अभीरा दादी के फेस में पाउडर लगा रही है, वाइट पाउडर, भूत बनने के लिए, ताकि हम सुंदर को डरा सके और रियल सबूत बाहर आ जाए। दादी बोल रही है, हम लगता है कि ऐसा कुछ तो डायलॉग था। फिर मायरा ने बोला कि आप रियल में स्केरी हो।
स्केरी। फिर दादी ने बोला हम रियल में स्केरी है। फिर गुदी गुदी करने लगी मायरा को। फिर मायरा बोलती है, देखती है कि पापा कहाँ हैं। फिर दादी और अभीरा की मूड खराब कर दिया मायरा ने। भाई दादीसा ने तो अपने चेहरे पर ढेर सारा पाउडर तो पोत लिया और बाल भी खुले कर लिए और वो कर रही हैं भूत की एक्टिंग और डरा रही हैं अभीरा और मायरा को। क्योंकि आप फ्रेंडली घोस्ट लग रहे हो। फ्रेंडली भी और फिट भी। वो तो ऑलवेज, लेकिन दादी साहब हमें उस मैनेजर को आपकी शक्ल से डरा, आपके मसल से नहीं। तो अरमान को बुलाओ ना। वो क्या है, बच्चों में वो भूत बन के ना बच्चों को डराया करता है। हम भी एक बार डर गए थे, उसको बुलाओ। नहीं दादी साहब, हम उसे नहीं बुला सकते। वो गीतांजलि के साथ हनीमून पर आया, हम उसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अरमान का नाम आते ही अबीरा का चेहरा उतर गया। ऐसे में दादीसा और मायरा ने भांप लिया और देखिए कैसे वापस उसे हंसाने के लिए दोनों गुदगुदी करने के लिए आगे बढ़े कि तभी अबीरा जा टकराई अरमान से। वेरी नाइस, बहुत अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा है। अरमान मेकअप उस मैनेजर के लिए हमारी आवाज ही काफी। कावेरी पोद्दार की आवाज से शहर के शहर काम उठाते हैं। गुड फॉर कावेरी पोद्दार। और दादी साहब, इस वक्त आप कावेरी पोद्दार नहीं है। उस सुंदर के सामने ना आप अपना नाम बता सकती है, ना अपनी रियल आवाज में बात कर सकती है। आई डोंट नो दैट, बट एटलीस्ट इस मुद्दे के लिए अभी तो लग रहा है कि जब भी कोई सिचुएशन आती है तो आई थिंक एज अ फैमिली साथ में आ जाते हैं। एंड स्पेशली मायरा से रिलेटेड कुछ भी होता है तो अरमान अभीरा ट्राई टू फाइंड कॉमन ग्राउंड, सो आई थिंक सो। अब मेकअप करके दादीसा का चेहरा तो बदल गया, बारी आई आवाज बदलने की तो अभीरा भी उसके लिए लेकर आ गई यंत्र। बस फिर क्या, शुरू हो गई दादीसा की भूतिया ट्रेनिंग। हम कावेरी पोद्दार हैं। हम एक भटकती हुई आत्मा है। दादी साहब, कोई आपको गुदगुदी थोड़ी कर रहा है, तो आप हंसे जा रही है। डायलॉग तो बोलिए। लाओ लाओ, हे मैनेजर, हम तुम्हें कई अरसे से देख रहे थे, अब तुम हमारा कहर देखो। फिलहाल तो दादीसा का हंस हंस कर बुरा हाल हो रहा है। देखना होगा क्या वाकई वो सुंदर को डराने में कामयाब हो पाएंगी। वहीं दूसरी ओर गीतांजलि अरमान को लेकर पहुंच जाती है मंदिर ऊपर वाले का आशीर्वाद पाने के लिए। ऐसे में पंडित जी देते हैं दोनों को हाथ में बांधने के लिए कलेवा और साथ ही बोलते हैं मन्नत मांगने के लिए। मन्नत मांगकर दोनों के हाथों में कलेवा तो बांध दिया गया, लेकिन जैसे ही दोनों वहाँ से जाने लगे तो किसी एक का कलेवा नीचे गिर गया, जिसे देखकर पंडित जी हैरान हैं और साथ ही उन्हें अंदेशा हो गया है कि दोनों में से किसी एक की ही मन्नत पूरी होगी। अब देखना होगा कि क्या गीतांजलि की मन्नत पूरी होगी या फिर अरमान का प्यार। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। माँ अम्बे की कृपा दृष्टि और आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। जय माता दी। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ।